स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं कहीं और जा रहा था, किसी शादी में जा रहा था अपने बच्चों के साथ। एक कॉल आया, ऐसी कहानी उन्होंने सुनाई। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां पहुंच गया, बीसी रोड जम्मू में। एक महिला है, उसने कहा मेरा आगे पीछे कोई नहीं। ये मेरे साथ बैठी है, मेरे सामने, इसका चेहरा नहीं दिखाऊंगा। उसने कहा मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मेरी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए इसलिए बाहरी राज्य में शादी कर दी। पति जानता था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है, गरीब है, शराब पीता था, मुझे बर्दाश्त था, मारपीट करता था, वो भी मैं सहन कर लेती, कभी भूखा भी रखता था, वो भी सहन कर लेती। लेकिन अब कुछ ऐसा शुरू हो गया जिसके लिए ये महिला, इसका किस्मत अच्छी थी कि बीसी रोड के दुकानदारों के पास आ गई, उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई कि अब हालात ये हो गए हैं, ये मुझे होटल में भेजता है दूसरे लोगों के पास, ये मुझे गवारा नहीं, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। एक शराबी के साथ रह सकती हूँ, एक मारपीट करने वाले के साथ रह सकती हूँ, भूखे भी रह सकती हूँ, लेकिन ये मुझे गवारा नहीं। इन लोगों ने, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों ने मुझे कॉल किया, साहब ये महिला ऐसा कह रही है और हमें लग रहा है सच है। आपने मुझे कहा आपका पति आपको होटल में भेजता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास, क्यों? सच है। कब से भेज रहा है? क्यों भेजता है? क्या बोलता है? पैसे आप लेते हो, वो लेता है, तो पैसे लेते हैं वहां से? हाँ जी। कौन लेता है पैसे? जी लेता है पैसे, मेरे पैसों से ही शराब पीता है और मेरे को मारपीट भी करता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उधमपुर में रहने वाले हैं। तो शादी कैसे होगी इससे? आपके माँ बाप? मेरे मम्मी डैडी नहीं है, स्कूल में कोई नहीं है। मेरी शादी शादी को कितनी देर हो गई? 6-7 साल। 7 साल हो गए। तो ये बंदा कहाँ का रहने वाला है? जी हिमाचल का। हिमाचल का। आप इन लोगों के पास कैसे आ गई, बीसी रोड के दुकानदारों के पास? इनके पास? हाँ। जी मेरे को बोल रहा था कि हम कहीं और ठहरते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। तो इसने शराब पी ली, तो इसका यही काम है, पीना। तो कभी भी 6-7 साल हो गए, कभी सुख नहीं दिया मेरे को, यही काम है इसका। अभी भी लेना चाहता था किसी के साथ। किसी के साथ ले जाता है, आप एतराज नहीं करती? आप मना नहीं करती? मना करते, मेरे को डरा धमकाया है। पुलिस के पास नहीं गए? नहीं, कभी मैंने सच की बात नहीं दी है। हाँ? कभी नहीं। पुलिस के पास नहीं गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? 6-7 साल से ये जुल्म सहती आई हूँ। नहीं, वो जुल्म तो ठीक है, लेकिन ये आपको दूसरे गलत काम करवाता है, वो कब से करवा रहा है? थोड़े दिन हुए अभी। थोड़े दिन हुए? जी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ, चाहे मैं अकेले रहूं, जैसे चाहे मुझे अनाथ आश्रम में रख लें, पर मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अभी भी कोई आपका कॉल किसी के पास था? कोई कॉल आ रहा था होटल से? हाँ जी। वो क्या बोल रहे हैं होटल वाले? वो क्यों कॉल कर रहे हैं? ये नंबर किसका है? इसका? आपका? आपका है? आपके पति का? आपका नंबर है? किस नंबर पे कॉल आती है होटल से? बहुत सारी कॉलें आती रहती हैं। पति को? हाँ, इसको ही आती रहती हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब ये पहली बार आपको लेके गया, आपने ऐतराज नहीं किया, उसको कहा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी, ये गलत काम नहीं करूंगी? आप क्यों मान गई? इसने दबा कर रखा था मेरे को। आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। अब आप क्या चाहते हो? इसका नहीं रहना है? हाँ जी, नहीं फिर रहना कहाँ चाहती हूँ। रहोगे? कहीं भी रहूंगी, अनाथ आश्रम में रहूंगी, पर इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब आपको पुलिस थाने भेजे? हाँ जी। थाने जाना है? वो मदद करेंगे आपकी? हाँ जी। मदद करेंगे वो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका पति भी अभी हमारे पास है, इन लोगों ने पकड़ लिया। अब बताता हूं मैं आपको पूरी कहानी। ये शायद इसको किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में,
किडनी में स्टोन है इसको, उसका भी इलाज चल रहा है। अब कहानी ये हुई, एक ऑटो आता है बीसी रोड के पास रुकता है, वो बंदा कहीं जाता है, आगे पीछे कोई टाई अप होगा या क्या, ये लड़की अकेली ऑटो में रहती है, दुकानदारों के संपर्क में आती है, वो पूछते हैं इसको इसकी हालत देखकर कि क्या बात है, वो पूरी बात उनको बताती है। यहाँ के दुकानदार जो हैं बीसी रोड के, इस औरत को अपने पास रख लेते हैं, इसके पति को भी पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ये अब हमारी जानकारी में आ गया, उसके बाद अब ये इसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं जो कहती हैं कि इसके बाद इसको किसी आश्रम में ले जाएंगी, किसी आश्रम में ले जाएंगी। वो दुखी हैं, वो परेशान हैं कि हमारे जम्मू में ये सब चल रहा है। और वुमेन सेल में भी शायद कॉल किया किसी ने यहां से, और वुमेन सेल वाले बोलते हैं कल आओ। ये दुर्भाग्य है साहब, ये दुर्भाग्य है। एक औरत जिसके साथ आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा ये मौत से पहले की बात है, आदमी मर जाए इससे, वो उस दौर से निकल रही है। आप बोलते हो कल आओ, वुमेन सेल ये बोलता है कल आओ। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अब हम इनको बस स्टैंड पुलिस स्टेशन जरूर भेजेंगे, देखते हैं वो कब बुलाते हैं, कल परसों चौथ कब बुलाते हैं। मुझे लगता है उनको अभी एक्शन करना चाहिए और इसकी सच्चाई बाहर निकालनी चाहिए। जो महिला कह रही है वो सच है या झूठ, ये पुलिस का काम है। अगर सच है तो जिस पीड़ा से ये गुजर रही है, मुझे लगता है कि उस पीड़ा से इसको, यही फर्ज है पुलिस का। लेकिन वुमेन सेल ने कल बुलाया है। इसका पति भी इस वक्त अंदर रखा है इन लोगों ने, और शराब के नशे में धुत है, शराब के नशे में धुत है, उससे बात भी नहीं की जा सकती। और नहीं, उसका चेहरा नहीं दिखाना, उसका भी चेहरा नहीं दिखाना, फिर इसकी भी पहचान हो जाएगी। उसकी जेब में अभी भी शराब की बोतल है। मुझे लगता है कि अगर हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या नारी के बचाव की बात करते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है। ये सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन ये सच और झूठ मैंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, पुलिस की जानकारी में डाल दिया। आप इसका मंथन कीजिए और इसमें से सच या झूठ बाहर निकालिए। अगर ये सच है जो महिला कह रही है तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, इसके जो अधिकार है इसको मिलने चाहिए। और अगर ये झूठ कह रही है तो इसके ऊपर जो कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, ये फैसला पुलिस का है। अगर आपको पुलिस कहेगी या कुछ लोग कहेंगे एक मौका और देंगे, इस बंदे के साथ रहो, तो रहोगे आप? नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं रहना चाहती? नहीं। आज अब रुके कहाँ पे हो, रह कहाँ रहे हो अभी? अभी कहीं भी रुक गए। अभी रात को रुकते कहाँ पे हो? अभी जम्मू में घर है कोई आपका? नहीं। आपके पति का घर है जम्मू में? नहीं। तो रात को रुकते रहते कहाँ? जम्मू में कितनी देर से हो? 6-7 दिन हो रहे हैं। 6-7 दिन से कहाँ रह रहे हो मेरी बहन? रात को कहीं सोते होंगे ना? हाँ जी। वो कहाँ रहते हो रात को? होटलों में। होटलों में? हाँ जी। पति आपका आपके साथ होता है? हाँ। साथ होता है रात को? हाँ जी, साथ ही रखता है। जब आप रात को होटल में रुकते हो, कमरे में रुकते हो ना किसी, जी। साथ में कौन होता है? और कोई नहीं। पति होता है? हाँ जी। तो आप बोलते हो किसी के पास भेजता है तो पति साथ होता है, क्या बोल रहे हो आप? मुझे आपकी बात में समझ नहीं आ रही। हाँ जी। क्या? जे खुद ही करवाता है तो जे डरा कर धमका कर बोलता है कि तू जानती नहीं, मेरे को जानती नहीं, मैं तुझको जान से मार दूंगा। किसको बुलाता है आपके पास, किसको भेजता है? कौन, कोई और मर्द होता है, कोई और आदमी होता है, यही खुद होता है? नहीं जी, खुद बुलाता है। घबरा गई है। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछने जो है मुझ जैसे आदमी की बस की बात नहीं है, इस तरह के सवाल इस अपनी बहन से पूछने। लेकिन फिर भी जो लोग इसको देख रहे हैं, मेरा काम है ये। आप रात को होटल में रुकते हो? हाँ जी। दिन में भी होटल में होते हो? हाँ जी। जो आप कहते हो गलत काम करवाता है, दिन में करवाता है, रात में करवाता है? रात में। तो साथ में ये भी होता है कमरे में? जी, साथ में रहता है। होटल का नाम पता है? हाँ जी। क्या नाम है होटल का? पार्थ होटल। हाँ? पार्थ। वो कहाँ पे है? वो कहाँ, अब नहीं जानते कहाँ पे है। यहीं पे आगे पीछे गई हैं।
कुछ और लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे। आपका नाम क्या सर? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, ये आपके संपर्क में कैसे आई? सर एक्चुअली ये मेरे पास शाम को आए, यहाँ पे ऑटो में आए यहाँ पे। हाँ। तो इनका जो हस्बैंड है ना, वो बोल रहा हमने कांगड़ा जाना है, हमें टैक्सी चाहिए। मैं मोस्ट वेलकम, आओ मेरे दफ्तर में बैठो आप। तो मेरे को देखा कि इसने बंदे ने ड्रिंक की थी बड़ी। मैंने सोचा नहीं, चलो पैके तो हर बंदा लगाता है, मैं चलो लेकिन जब ये बाहर गया ना, इस बच्ची ने मेरे को ऐसी बात सुनाई ना, मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए। मैंने इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है जो भी है। फिर मैंने, मेरा भाई है बब्बू, तो मैंने इसकी थोड़ी हेल्प ली। मैं बब्बू ऐसे ऐसे चक्कर है, तो लेकिन इसको को है। फिर मैंने पूरा इसका पूछा क्या चक्कर है। फिर उसने मेरे को पूरा बताया कि मेरे को होटल में लेके जाता है, जहां पे लेके जाता है। मैं क्या करने लेके जा रहा है? मैंने तो पहले सोचा कि नाइट स्टे होता, मैं कि हस्बैंड जा रहे हैं। फिर इस बच्ची ने मेरे को बताया कि मेरे साथ गलत काम हो रहा है। मैं यार गलत काम कौन सा हो रहा है? दारू पी रहे हो या कोई चिट्टा कर रहे हो या कोई ऐसा कर रहे हो? जैसे इसका हस्बैंड बाहर गया ना, उसने मेरे को, एक बच्ची ने बताया कि मेरे साथ सेक्सुअल जो हर बंदा मेरे साथ कर रहा है। मैं क्यों कर रहा? कह रहा है ये मेरे को होटल में लेके जा रहा, कभी किसी होटल में, कभी किसी होटल में। कभी बोलती कि 800 रुपया, कभी 900 रुपया। फिर से मेरे को अपना रिपोर्ट दिखाई अपनी मेडिकल की। कह रही भैया जी मेरे को स्टोन है। मैं यार स्टोन हो गई। फिर से मैं बोला कि ये मेरे साथ एक नाइट वहां पे बोला, मेरे को 8-9 हजार रुपये लिया। मेरा ऐसा गंदा काम किया जो मैं कर नहीं सकती थी। बस पाजी समझ आ गई। और मैं क्या बताऊँ अब आप पाजी क्या करना चाहते हो? क्या कहाँ छोड़? हम चाहते हैं इसको इंसाफ मिले, इसको कहीं रहने के लिए, जैसे आप रहन बसेरा बोल रहे हो, वहाँ पे मिल जाए। बसेरा बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ। हाँ जी, पर ये कहती है कि मैं हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, तो आप इनसे भी बात कर लो। मैं तो कहता हूँ क्या बात करूँ, वो तो शराब में दूध है, फिर क्या बात करूंगा? देखो ना, इससे बोलना नहीं जा रहा है, ये थोड़ी हो रही है, घबरा रही है। इससे ही पूछ लो ना, ये खुद मुंह पे कह रहा है, हमें खुद कह रहा था हाँ होटल में रहे हम, गलत काम करवाता था। माना इसने? माना। अब मैं बोल नहीं सकता जो इसने बोला है। 800-900 रुपया मैं करवाया मैंने। कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखाना यार। क्या नाम है तुम्हारा? बंद करो पहले। तुम्हारा नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार। ये तुम्हारी बीवी जो बोल रही है सही बोल रही है? पता नहीं सर, जो बोला वो अच्छा होगा। कितने पैसे लेते हो उससे? मैं कोई पैसा नहीं लिया अभी तक। शराब पी है आपने अभी? अभी पी हुई है, क्योंकि हर टाइम मैं पीते रहता हूँ। पीते रहते हो? कमाई क्या करते हो? काम क्या कमाई करते खाली हो? कोई काम नहीं करते? गाड़ी चलाता हूँ। पैसे कहाँ से आते हैं? गाड़ी से। गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी, टैंकर चलाता हूँ। अपनी बीवी को होटल, वो कहती है मुझे होटल में ले जाता है, गलत काम करवाता है। उसको बोलने दो, उसका इस टाइम थोड़ा सिक्योरिटी लाया तो माइंड पकड़ जाता है। इस वक्त हम इन लोगों से कहेंगे जो यहाँ के दुकानदार हैं कि पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड पुलिस स्टेशन जाएं। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। बस स्टैंड पुलिस स्टेशन जाएं, वहां इसका मुझे लगता है कि वहां उनकी नॉलेज में डालें, बाकी जो पुलिस फैसला करे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।